हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की मार्केट चर्चा में। आज तो निफ्टी ने मार्केट में पूरा खेल कर दिया। शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, पूरा समझाता हूँ आज क्या हुआ। आज मॉर्निंग में आप देखेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे, बेसिकली डाउ जोन्स की बात करें या नेस्डेक की बात करें, सब लाल में थे। 1% ऑलमोस्ट 1% 1% डाउन थे। साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी, जो कि हमारे निफ्टी का एक तरह से रिजेम्बलेंस है, वो भी लाल में चल रहा था। तो साफ साफ इंडिकेशन थे कि आज हमारा मार्केट हो सकता है डाउन ही जाएगा। कल के हिसाब से लग भी रहा था कि डोज या तो नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा। सबका एक्सपेक्टेशन ये था, सारे ट्रेडर्स की बात करें तो सबका एक्सपेक्टेशन ये है कि एक तरफ जहाँ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस तरफ मूव करेगा मार्केट। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के आधा घंटे में सब लोगों ने ये सोचा होगा कि आज तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। मार्केट खुला भी नीचे, निफ्टी ने 22,400 भी तोड़ा, 22,385 के आसपास ओपनिंग दी। तो घुसते ही भिड़ते ही लोगों ने, सबसे पहले ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, ट्रेडर्स ने अपनी डाउन साइड की पोजीशंस बना ली होगी, उन्होंने सेल साइड में पोजीशंस बनाई होंगी डेफिनेटली। लेकिन निफ्टी ने अगले 1.5 घंटे के अंदर पूरा गेम खराब कर दिया। वहाँ से ऊपर चलना शुरू किया तो ऐसा ऊपर चला कि जाता जाता 22,500 भी क्रॉस कर गया। 22,500 क्रॉस करने का मतलब है कि अब लॉन्ग साइड वाले एक्टिवेट हो गए होंगे। तो लॉन्ग साइड वालों ने, जो कि बायर्स हैं, जो कि बुल्स हैं, उन्होंने भी थोड़ी पोजीशंस बनाई होगी। जो नीचे थे उन्होंने अपनी पोजीशंस काटी होंगी बेचारों ने लॉस में, और जो ऊपर थे उन्होंने अपनी नई पोजीशंस बनाई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि अब 22,500 क्रॉस कर गया, आज निफ्टी तेज भागेगा। और फिर वहाँ पे भी 22,521 के पास वापस से रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से वापस नीचे आ गया। वापस नीचे ऐसा आया कि वापस 22,400 के आसपास घूमता रहा। 22,400 से नीचे गिरने के बाद फाइनली 22,430 के आसपास मार्केट को क्लोज किया। तो घूम फिर के रेंज तो वही रही जो हम लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। 22,400 से लेकर 22,500 के बीच में वापस से क्लोजिंग दे दी। 400 से 15-20 पॉइंट नीचे आया, 500 से 15-20 पॉइंट ऊपर गया। ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रैप किया ट्रेडर्स को, और ट्रैप करने के बाद उन सबके स्टॉप लॉसेस खाए, थोड़ा बहुत पैसा कमाया, वापस से सेम जगह पे बंद हो गया जहाँ पे डेली बंद हो रहा है, ऑलमोस्ट उसी जगह के आसपास बंद हो गया। तो मतलब मार्केट कहीं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मार्केट को कहाँ जाना है। और ऐसे मार्केट में जो भी ट्रेडर्स पैसा लगा रहे हैं, जो एटलीस्ट निफ्टी में जो पैसा लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। वो लोग तो मतलब काफ़ी फंस जा रहे हैं इसके अंदर, बार बार ट्रैप ही हो रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जो जा रहे होंगे वो ज़रूर पैसा कमा रहे होंगे। कुछ स्टॉक्स हैं जो सुबह से तेज़ी दिखाना शुरू करते हैं तो शाम तक तेज़ी में ही रहते हैं। तो और जो स्टॉक्स हैं जो सुबह से कमजोरी में है उसको वो शाम तक कमजोरी में रह रहे हैं। तो ऐसा हमने कहीं कुछ स्टॉक्स में नोटिस किया है। तो आप लोगों को अगर कहीं पैसा लगाना है तो मेरी राय ये है कि आप लोग स्टॉक्स में डालिए। निफ्टी या किसी इंडेक्स के चक्कर में ना पड़िए। अभी जो इंडेक्स है वो काफ़ी इंडेक्सेस हो रखा है। ये कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है कल के बाद थोड़ा मोमेंटम आना शुरू हो। इस एक्सपायरी के अंदर या इस पर्टिकुलर 4-5 दिन के अंदर निफ्टी को कहीं मूव ही नहीं करने दे रहे। ये ऑपरेटर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो भी हैं, इन्होंने निफ्टी को मूव करने का मतलब काम खत्म कर दिया। ऑप्शंस चेन के हिसाब से अगर हम लोग वापस से आज भी डिस्कस करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, तो वापस से मेजॉरिटी ऑफ कॉल राइटर्स जो हैं वो 22,500 के आसपास बैठे हैं। 22,500 पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस और ज़्यादा बढ़ाई है। तो और ज़्यादा बढ़ाने का मतलब है कि वो और भी स्ट्रांगली वहाँ पे आके बैठ गए हैं कि यहाँ से तो हिलने ही नहीं देंगे। 22,550 पे भी पोजीशंस बढ़ रही हैं कॉल राइटर्स की, एंड 22,600 पे भी पोजीशंस बढ़ रही हैं। इसका मतलब जो इंडिकेशन है वो ये है कि कल के सेशन में 22,500 क्रॉस होने के बाद 22,550 5,600 ऊपर के 100 पॉइंट से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन एनालिसिस। और अगर डाउन साइड में देखें तो डाउन साइड में काफ़ी सारे पुट राइटर्स बैठ गए हैं 22,400 के ऊपर आके। 22,400 के पुट राइटर्स के बैठने का मतलब है कि वो 22,400 के नीचे जाने नहीं देंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे उस जगह पे आगे खरीदारी शुरू हो जानी चाहिए। तो घमासान है, मतलब 22,400 से 22,500 के बीच में बुल्स और बियर्स के बीच में घमासान होने वाला है। और इस घमासान में मुझे ये लग रहा है कि बियर्स फिर भी थोड़े बहुत डोमिनेट करेंगे, क्योंकि जो पोजीशंस हैं वो कॉल राइटर्स की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। तो जहाँ तक इंडिकेशन लग रहा है वो पूरा बियरिशनेस की तरफ शो कर रहा है कि मार्केट एटलीस्ट कल या अगले एक आध दिन में नीचे जाना चाहिए। कल की ही मेन है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद फ्राइडे से नई पोजीशंस बनना शुरू होगी। बट ऑप्शन चेन के हिसाब से कल तो मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। लेकिन ऑपरेटर्स का कोई भरोसा नहीं है। ऑपरेटर्स मोस्टली वही करते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उसका उल्टा ही करते हैं। तो अगर सारे ट्रेडर्स जो भी ऑप्शन चेंज के एनालिस्ट करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हो सकता है कल मार्केट को ऊपर उठा दे, तो ऑपरेटर्स का अपना ही गेम चलता है। तो सावधानी बरतनी ज़रूरी है अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी में ट्रेड लेना है। तो अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेने हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। जहाँ पे भी आपने पैसा लगाया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग का भी चांस मिला होगा। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6%। जितने स्टॉक्स की हमने लास्ट वीक चर्चा की थी 4-4, 5-5% तो एटलीस्ट ऊपर हैं ही बहुत मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स। तो और भी मेरे हिसाब से काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी मूवमेंट दिखा रहे हैं। स्टॉक लेवल पे हमें काफ़ी मूवमेंट दिख रहा है। तो नज़र बनाए रखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है। कल मेरे ख्याल से और भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो और भी मज़ा आएगा देखने में।
बाकी मार्केट ब्रेथ की बात करें, अगर एनएसई की बात करें तो 1667 स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए हैं और 613 स्टॉक्स जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं। तो मार्केट ब्रेथ ओवरऑल जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आज भी वही हिसाब है, ऑलमोस्ट 2.5 to 1 का रेशो है। मार्केट ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में अभी भी ताकत है, अभी बुलिशनेस नहीं हुई है मार्केट अभी, मतलब लॉन्ग टर्म में गिरने का तो गिरने की बात तो नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत जो भी हमें फ्लक्चुएशन दिख रहा है वो दिख रहा है, बट वैसे बियरिशनेस वाले मोड में नहीं आया है। निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें, अगर निफ्टी के ब्रेथ की बात करें तो 31 स्टॉक्स आज रेड में बंद हुए हैं और केवल 19 स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए हैं। तो यहाँ पे मामला रिवर्स हो गया है। कल जहाँ पे 26-27 आई थिंक 27 या 28 स्टॉक्स थे जो कल ग्रीन में बंद हुए थे, 22 रेड में बंद हुए थे, आज यहाँ पे काम उल्टा हो गया है, यहाँ पे रेड में ज़्यादा बंद हो रहे हैं। तो निफ्टी जैसे हम बात कर रहे हैं, निफ्टी स्पेसिफिकली आप अगर निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे या निफ्टी के ब्रेड देखेंगे या निफ्टी के ऑप्शन चेन देखेंगे, सब कुछ ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी कल गिरना चाहिए। निफ्टी में थोड़ी सी वेरिएशन है बट ओवरऑल मार्केट में नहीं है। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वो इंडेक्स भी काफ़ी ताकत दिखा रहे हैं। कल भी 1.25% ऊपर थे, आज भी आधे से लेके 1.5% तक ऊपर थे निफ्टी के स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस, और स्पेसिफिक स्टॉक्स भी काफ़ी तेज़ भाग रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें अगर हम, तो बैंक निफ्टी ने फिर भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई है। बैंक निफ्टी का ऐसा हुआ, बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बैंक निफ्टी ने काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ शो करी। जब बंद हुआ तो बंद होते टाइम कोई भी वीकनेस शो नहीं करी, बंद भी ऑलमोस्ट हाई पे बंद हुआ, डेज हाई पे एक्चुअली बंद हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे आज, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे थे। बड़े बैंकों में एसबीआई को सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा बहुत सपोर्ट एचडीएफसी से आ रहा था। केवल कोटक बैंक एक ऐसा था जो थोड़ा सा डाउनफॉल शो कर रहा था, उसके अलावा बाकी सारे स्टॉक्स, मेजोरिटी ऑफ दी स्टॉक्स, सारे तो नहीं बट मेरे ख्याल से 7 या 8 स्टॉक ऐसे थे बैंक निफ्टी में जो कम्प्लीटली ग्रीन में बंद हुए हैं और काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे बैंक निफ्टी को। तो मुझे बैंक निफ्टी फिर भी पॉजिटिव लग रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो सकता है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन निफ्टी 50 अकेला ही इतना ताकतवर है कि अगर निफ्टी 50 में नेगेटिवनेस आती है या बियरिशनेस आती है तो वो पूरे मार्केट को नीचे लेके आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा डर बन रहा है मार्केट में, क्योंकि निफ्टी 50 अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है। अगर इसी टाइम पे निफ्टी 50 भी स्ट्रेंथ शो कर रहा होता तो मेरे ख्याल से इस मार्केट में रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। बट स्पेसिफिकली जैसे बैंक के स्टॉक्स में आप डाल सकते हैं। बस आज पीएसयू बैंक, अगर आप सेक्टर वाइज बात करेंगे तो पीएसयू बैंक ने बहुत तगड़ी छलांग लगाई वापस से, ये पीएनबी और बीओबी के चक्कर में। पीएनबी आज अकेला ही 6% ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो पीएनबी में आज अलग ही धमाका हो रहा था। तो इस चक्कर में पीएसयू बैंक्स और स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत तेज भागे। बाकी एक और सेक्टर की बात करें जो थोड़ा तेज़ भाग रहा था आज, वो है आईटी। आईटी सेक्टर तेज़ तो भाग रहा था, लेकिन आईटी में कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आईटी में जब से एक्सेंचर के नंबर आए हैं तब से पहली बार एक तो इन्होंने स्ट्रेंथ शो की है। ज़्यादातर स्टॉक्स आज आईटी के स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, बट प्रॉब्लम यह है कि एक दिन की स्ट्रेंथ शो करना और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेंथ शो करने में डिफरेंस है, ठीक है। तो आज 2-2.5% की तेज़ी में तो था, काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है, ट्रेडिंग के लिहाज से पैसा डालने का टाइम नहीं आया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो पैसा डालने का टाइम है, वो तो हमेशा रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैसा डालने का टाइम हमेशा रहता है, हर डिप में पैसा खरीदने का टाइम रहता है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। गिरावट की बात करेंगे तो 3 सेक्टर हैं जो मेनली गिरावट शो कर रहे थे। रियलिटी उसको लीड करता है, रियलिटी सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले 2 दिन से, कि 2 दिन से बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत तेज़ भाग रहा था, तो कोई कमजोरी नहीं आई है, केवल प्रॉफिट बुकिंग आई है। जब कोई स्टॉक या कोई सेक्टर बहुत तेज़ भाग लेता है तो एक बार के लिए लोग प्रॉफिट बुक करते ही हैं, तो वो नेचुरल है, इसमें अपने कोई कमजोरी की बात नहीं है। ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में हमने बात की थी, ऑटो सेक्टर आज डाउन था। ऑटो सेक्टर के सेल्स के नंबर्स आए थे जिसका इफेक्ट हमें दिखा नहीं था मेजरली पिछले 2-3 दिन में, तो ऐसा लगा कि शायद आज उसका इफेक्ट दिखना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत। काफ़ी सारे स्टॉक्स में जो बिना बात ही ऊपर चढ़ रहे थे, खराब नंबर आने के बावजूद भी ऊपर चढ़ रहे थे, वो थोड़ा सा सेटल हुए हैं, आज थोड़ा सा डिप दिया है उन्होंने, तो वो है। और एक एफएमसीजी सेक्टर में भी थोड़ी सी गिरावट देगी, बट बहुत मामूली गिरावट है। सेक्टर वाइज मुझे कहीं भी बहुत ज़्यादा ऐसी कमजोरी नहीं लगी जहाँ पे हमें चिंता करने की बात है। केवल एक निफ्टी 50 के अलावा बाकी सारा पूरा मार्केट देखा जाए तो पूरा मार्केट काफ़ी बुलिश और काफ़ी माहौल में लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेरा मानना है कि कल और मेरे हिसाब से ये थोड़ा शांत बैठ सकता है कल, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बट ये फ्राइडे या अगले हफ्ते में पक्का निफ्टी भी धमाका करने वाला है। स्पेसिफिकली किसी स्टॉक की बात करें जो मुझे आज लग रहा था कि मेरे डर पे आ रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, वो है गेल में काफ़ी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज गेल ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई थी गेल के अंदर, और पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन शो कर रहा था। उस कंसोलिडेशन को आज ब्रेक किया है। उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद
इसका 185 पे एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है और 189 पे जाके सेटल हुआ है। तो मतलब कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाई। टुवर्ड्स दी एंड थोड़ी सी कमजोरी जरूर थी, क्योंकि 189 से भी ऊपर चला गया था एक टाइम पे, लेकिन वहाँ से 3-4-5 पॉइंट नीचे आके सेटल हुआ है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टुवर्ड्स दी एंड अगर कोई स्टॉक एक साथ एक दिन में 3-4-5% चढ़ जाता है तो वो 1-8% डाउन होता ही है टुवर्ड्स दी एंड। लेकिन फिर भी गेल को अगर देखा जाए तो गेल में अच्छी खासी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है। आपको उसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, अपने डार पे रखना चाहिए। कल अगर थोड़ा बहुत आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखे, थोड़ा सा आपको बुलिशनेस दिखे, तो आप पोजीशंस बना सकते हैं अपने सूझबूझ के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ पे। मैं केवल अपना जो मेरा जो राय होता है, मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों को नज़र में रखना चाहिए स्टॉक इज़ व्हाट आई एम सेइंग करंटली। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ है जिसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा बाद में, हो सकता है कल मॉर्निंग में अपलोड करूँ या आज रात को ही टाइम मिलता है तो आज रात को ही अपलोड करता हूँ। वो है भारती एयरटेल के ग्रुप का एक IPO आ रहा है। भारती हेक्साकॉम करके कंपनी है, इनकी सब्सिडियरी कंपनी है, जो कि करीब करीब 10-12 साल बाद इनका जो लास्ट IPO आया था वो 2012 में आया था। उसके बाद अब 12 साल बाद एक नया IPO ये लोग लेके आ रहे हैं, भारती एयरटेल ग्रुप वाले। तो उस IPO की डेट है 3 से 5, मतलब आज ओपन हुआ है, फ्राइडे तक ओपन रहेगा। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा मैं अगली वीडियो में, तो उसका इंतजार करें उसको। एज सुन एज आई अपलोड दिस, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और ऑन दिस पर्टिकुलर IPO। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना बहुत है मार्केट चर्चा में। मेरे ख्याल से मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग था। 2 दिन से जो मज़ा नहीं आ रहा था मार्केट में, वो हालत नहीं थी, आज मार्केट देखने में मज़ा आया और मुझे लगता है कल भी मज़ा आएगा। कल काफ़ी कुछ होने वाला है, कल नहीं तो 31 परसों काफ़ी धमाका होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, मार्केट की चर्चा करता रहता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी मार्केट का प्रेडिक्शन होता है, मेरा जो आउटलुक होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बने रहिए, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में चाहिए तो। बाकी एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।